वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, कैनेमैटिक्स। पहली वीडियो में मैंने वेलोसिटी तक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक पढ़ा दिया था। आज इसके हम वर्क एग्जांपल 1 सॉल्व करेंगे और ये एग्जांपल समझिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं। इंशाल्लाह ताला मैं सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊँगा और अगर आपको ये समझ आएगी तो आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला आपको न सिर्फ फिज़िक्स बल्कि केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट, उर्दू, इस्लामियात, तमाम सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हुआ करेंगी और सारा सिलेबस कवर करवाऊँगा और PDF नोट्स भी दूँगा इसके। तो ये वर्क एग्जांपल नंबर 1 देखें। ये सबसे पहले तो इस तरह के स्टेटमेंट, क्वेश्चन आपके पास इतना लिखा होता है 9th के स्टूडेंट्स के लिए। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन अ 35 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। तो एक कार है, वो जो है उसका ये 700 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। कितने टाइम में? 35 सेकंड के अंदर। तो आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सिंपल ये है। ये देखें, आपने जब डाटा बनाना होता है तो आपने इसकी यूनिट से आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़ है। देखें, 700 के साथ मीटर है, तो मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की होती है। तो इट्स मीन कि ये आपका डिस्टेंस है। और ये सेकंड है, सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की है, तो ये आपका टाइम है। स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये आपको समझाने के लिए, आपने इस तरीके से साथ लिखना नहीं है। ये तो न्यूमेरिकल है कि आपने करना कैसे है। राइट द नोन क्वांटिटीज़ एंड पॉइंट आउट क्वांटिटीज़ टू बी फाउंड। सबसे पहले तो आपने जो लिखनी है वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपको गिवन है। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये। तो d इज़ इक्वल टू 700 मीटर। तो ये डिस्टेंस है, ये 700 मीटर है। वैसे फिज़िक्स में डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है और d डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे चूँकि अभी तक आगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेपरेट नहीं है, तो इसलिए आप d से इसको d लिख सकते हो। टाइम कितना है? 35 सेकंड है। और वेलोसिटी या स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। स्पीड और वेलोसिटी का मैं डिफरेंस पीछे बता चुका हूँ कि जब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वो वेलोसिटी होती है, अदरवाइज स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट एक ही है। सेकंड आपने फार्मूला लिखना है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड की मीटर पर सेकंड यूनिट है। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर कितना कोई डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये होगी आपकी स्पीड। पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड कैलकुलेट। तो v हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि स्पीड। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि v से वेलोसिटी होता है। v से वेलोसिटी भी होता है, लेकिन v से स्पीड भी होता है। सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का इन्वॉल्व होती है और इसके ऊपर एरो आ जाता है जब इसको हम एज ए वेलोसिटी लेते हैं। तो d हमारे पास कितना है? 700 मीटर। और टाइम हमारे पास कितना है? 35। याद रखें, अगर ये 700 किलोमीटर में होता तो इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीटर में चेंज करना था। इसी तरह अगर 35 मिनट्स होते तो इसको हमने सेकंड में चेंज करना था। तो मीटर से किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर मिनट्स होते तो उसके 60 से मल्टीप्लाई करते तो वो सेकंड में चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये मीटर में ही है डिस्टेंस और टाइम सेकंड में ही है, तो आपने कुछ भी चेंज करने नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो 700 डिवाइड बाई 35 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ा जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो -1, इसके इस तरह नहीं पढ़ना है 20 ms -1, कुछ बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड इसको प्रोनाउंसिएशन है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ डैश। यहाँ भी आपको देखिए उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, ये 108 किलोमीटर पर आवर। इसको पढ़ा जाता है किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। टाइम गिवन है आपको और आपको स्पीड गिवन है, यानी कि ये जो फार्मूला है ऊपर वाला, इसमें आपको ये t गिवन है और ये v गिवन है। आपने d फाइंड आउट करना है। तो वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन है वो लिखेंगे। तो हमें स्पीड गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने पीछे आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया है कि अगर किलोमीटर में गिवन हो
तो आपने उसको मीटर में चेंज करना है। तो 108 किलोमीटर था, इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया। नीचे आवर्स थे, तो आवर से पहले मिनट बनाएंगे, मिनट से फिर सेकंड बनाएंगे। तो मींस आपने ये 2 आवर्स थे, तो 2 को पहले आप आवर्स से मिनट्स बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है 3600 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड किया 3600 से, तो ये हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड ही हमारे पास आ गई इसकी वेलोसिटी स्पीड। टाइम कितना है? 200 है। 200 की भी हम जो है वो मिनट्स बनाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3600, ये मैंने जैसे यहाँ पे हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह यहाँ पे भी हम 3600 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास टाइम निकल आएगा 7200 सेकेंड, 7200 आपके पास टाइम आ गया। डी आपने फाइंड आउट करना है, तो बस आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। यहाँ पे देखें फार्मूला वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। यहाँ हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, क्यों? हमें डी फाइंड आउट करना है, तो डी के साथ टी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी जब यहाँ से यहाँ आया तो ये v से मल्टीप्लाई हो गया, तो डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ वैल्यू पुट कर दें। v हमें गिवन है, अभी हमने ऊपर निकाला है v हमने कितना निकाला है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये 30 v की जगह पे क्या आ गया? 30। टाइम हमने ये निकाला है यहाँ पे, ये देखें, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 7200 इज इक्वल टू 21600 मीटर। तो याद रखें डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो ये हमारा जो है सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल बुक के एंड पे हैं, आप खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बुक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नोट्स दूंगा, तो उसके अंदर उसका सोल्यूशन भी दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? गाड़ी का एक्सेलेटर होता है, तो उसको हम एक्सेलेटर क्यों कहते हैं? कि उससे उसकी गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज, सिंस अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस व्हेन ओवर। क्या मतलब है? जब हम किसी की जो गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, तो एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, और डायरेक्शन चेंज होती है। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, ये इसके अवामिल हैं। दस एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज, जी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि क्या मतलब? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कितने टाइम के लिहाज से कैसे चेंज होती है। एक जो वेलोसिटी है कम या ज़्यादा कितने टाइम में होती है। तो इसलिए एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज जो होती है फिजिक्स में, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा, ये जो इसका ट्राइंगल शेप है, इसको क्या पढ़ा जाता है? डेल्टा। तो एक्सेलरेशन ए होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी, टाइम टेकन। इसका मतलब हुआ डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है वो दो तरह की है, वी एफ और वी आई। वी एफ यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी, और वी आई क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो रेस्ट पोजीशन से जब शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब कोई खड़ी गाड़ी है तो उसकी ज़ीरो होती है। फाइनल वेलोसिटी वो है जहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँच जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। क्या मतलब है? डेल्टा वी का मतलब है वी एफ माइनस वी आई। तो इट्स मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर मैंने पीछे भी पढ़ाई है, और आगे टॉपिक आ रहा है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये जिस तरीके से स्पीड की जो यूनिट थी वो ms-1 होता है, तो इसके उसको पढ़ा जाता है मीटर पर सेकेंड, और इसको पढ़ा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन था। अब है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम,
it causes acceleration. Thus increase in velocity gives rise to positive acceleration. जब इंक्रीज वेलोसिटी बढ़ रही होती है, कम से ज़्यादा हो रही होती है, 10 मीटर से 20 मीटर हो गई, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो तो उसको एक्सेलरेशन, और जब ज़्यादा से कम हो तो वो डी एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम। इसका मतलब है कि अगर टाइम 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर जो है वो वेलोसिटी चेंज हुई, और दूसरे में 10 से 20 हो गई, 10 से 20 हो गई 1 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब वो जो उसकी वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से वो चेंज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है यूनिफॉर्म। अ कंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये डेल्टा वी ओवर टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी स्क्वायर माइनस टी। क्या मतलब कि T2 माइनस T1, पहले जो फाइनल टाइम हो गया उससे जो इनिशियल टाइम था उसको माइनस कर लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर लेंगे, तो वो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ऊपर ये देखो एरो आ गया, तो ये यूनिफॉर्म। यहाँ पे VF क्या इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने पीछे आपको बता दिया। VI क्या है, VF क्या इनिशियल वेलोसिटी, ये उल्टा लिखा गया, ये यहाँ पे मिस्टेक है। VF जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, और VI इनिशियल वेलोसिटी है। नई बुक है, इसके अंदर कुछ इस तरह की मिस्टेक होंगी। तो ये VF जो है ये इधर है, इसको आपने चेंज कर लेना है, और ये यहाँ पे आएगा। और टाइम T1 है, टाइम एट द इनिशियल, जब शुरू की जो वेलोसिटी थी उसका जो टाइम था, और T2 को होगा फाइनल वेलोसिटी का जो टाइम होगा, और डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा T चेंज इन टाइम। अब इसका एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी सिंपल सा है। A bus start from rest and travel along straight path is velocity become 15 meter per second in a 5 second. Calculate the acceleration bus. तो इसके अंदर भी आपने क्या लिखना है, राइट। सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी, वो बस खड़ी हुई थी, रेस्ट पोजीशन में थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी ये है जो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसके साथ मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, ये फाइनल वेलोसिटी है। टाइम 0.5 सेकंड है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला है E इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। वैल्यू पुट कर देंगे। VF हमारे पास 15 है, VI 0 था, तो 15 से 0 माइनस करेंगे तो 15 ही रहेगा। 5 आपके पास टाइम था, तो 15 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। A motorcyclist moving along a straight path applies brake to slow down from 10 meter per second to 3 meter per second. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये टाइम है, और एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। वही आपने डाटा लिख लेना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, और ए फाइंड आउट करना है। वही ऊपर वाला फार्मूला आपने पुट कर देना है यहाँ पे, इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। VF आपके पास 3 थी, VI आपके पास 10 है, और 5 से आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे गौर करें, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, और फाइनल वेलोसिटी कम है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आया। तो ये 10 आपको पता है बड़ा डिजिट्स जो होता है उसका सिंबल लगता है, तो -10 से 3 माइनस करोगे तो -7 रह जाएगा। 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो -1.4। ये माइनस सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है डी एक्सेलरेशन है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर आप ये डिफाइंड स्पीड हमने पीछे पढ़ ली है, व्हाट इज़ वेलोसिटी हमने पीछे पढ़ ली है, डिफाइंड एक्सेलरेशन ये भी हमने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पे वीडियो होगी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैं आपको बाकायदा वो करके समझाऊंगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।